हाँ जी दोस्तों, तो आज की ये वीडियो अपनी बहुत ही खास रहने वाली है। जैसा कि ऑलरेडी आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो नूलावस्था का प्रोसीजर होता है वो किस तरीके से होता है, स्टेप बाय स्टेप। यानी कि सबसे पहले आपके कैसे पेपर डालते हैं, फिर कैसे वीजा आता है, यानी कि जो स्टार्टिंग से एंड का जो प्रोसीजर होता है वो स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए कि कितने कितने टाइम लगता है उसमें और क्या क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से इसका पूरा जो प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है ना। यहाँ से एजेंट या अपने खुद कैसे कर सकते हैं, वहां से जो प्रोसीजर होता है वो किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर आज क्लियर होने वाली है। तो अगर आपको भी नूलावस्था अप्लाई करवाना है, आपको खुद से कोई एजेंट वगैरह नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे से करवा सकते हो। कोई और वीजा के रिलेटेड, किसी भी वीजा के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, कुछ क्वेरी, तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर कुछ भी आपको पूछना है तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप मेरे से कुछ भी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो कंडीशन बता रहा हूँ ये आप चाहे टूरिस्ट ऐसे सोच लो कि, सॉरी टूरिस्ट कह रहा हूँ, तो ये तो आप ऐसे ही सोच लो कि या तो आप एजेंट से करवा रहे हो या आप खुद कर रहे हो, तो दोनों कंडीशन सेम तरीके से ही होते हैं, ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस वगैरह नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपने सबसे पहले जैसे आप खुद कर रहे हो या फिर आप एजेंट के थ्रू कर रहे हो, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, दोनों कंडीशन में ये होता है कि वहां पे आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए होता है इटली के अंदर, जो कि वहां पे आपको जॉब देता हो। अगर आप खुद से कर रहे हो तो भी वहां पे एम्प्लॉयर चाहिए, अगर आप एजेंट के थ्रू कर रहे हो तो एजेंट के भाई ऑलरेडी वहां पे लिंक होते हैं, टाई अप होते हैं, क्योंकि सारा पैसे के थ्रू काम होता है। तो वो सारी चीज़ है। तो वो क्या होती है, वहां पे होता है जो एम्प्लॉयर आपको होता है, या फिर जो आप एजेंट के थ्रू कर रहे हो तो वो भी एम्प्लॉयर होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ वाला जो आप खुद कर रहे हो तो वो आप अपने जो ओनली पासपोर्ट चाहिए होता है स्टार्टिंग में, आप पासपोर्ट अपना उसको भेजते हो। एजेंट के थ्रू कर रहे हो तो एजेंट आपका पासपोर्ट उसको भेजता है। तो फिर वो क्या है कि वहां पे नूलावस्था डालता है, यानी कि एक एप्लीकेशन होती है कि भाई ये मेरे पास काम है बट मेरे को यहाँ पे बंदे नहीं है, तो मेरे को इस कंट्री से ये बंदा बुलाना है। तो ये एप्लीकेशन भर के फिर वो वहाँ की जो इमिग्रेशन होता है उसमें जमा कर देते हैं। तो जमा करने के बाद फिर जो इमिग्रेशन है उसमें देखते हैं कि यहाँ पे किस बंदे को किस में कितनी हकीकत में जरूरत है कि नहीं है, कुछ फ्रॉड फेक भी होते हैं ना उसमें से। तो उसकी फिर वेरिफिकेशन होती है पूरी तरीके से भी, किस बंदे को कितने बंदों की जरूरत है और कैसा उसका काम वगैरह है। तो वो सब कुछ होने के बाद उसको बोलते हैं पेपर क्लिक होना। जब उस आपका पेपर क्लिक हो जाता है तो जैसे आपने आपका जो एजेंट वहाँ पे सबमिट कर देता है ना, उसके 30 दिन बाद उसका रिजल्ट आ जाता है। पेपर क्लिक होने के बाद जैसे आपके पेपर क्लिक हुए तो उसका 30 दिन के अंदर पता चल जाता है कि भाई हाँ है, आपका नाम आया है नहीं है। फिर उसके हिसाब से वहाँ पे लिस्ट निकलती है नूलावस्था की। अगर उस लिस्ट के अंदर आपका नाम होता है तो आपको नूलावस्था है वो वहां से मिल जाता है। तो नूलावस्था क्या होता है कि एक पेपर होता है किस आपका, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहोगे, तो ये जो पेपर है ये आपका जो जहाँ पे इम्प्लॉयर आपने डाला था वही इम्प्लॉयर जाके वहाँ पे एक इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट है, वहां से जाके अपॉइंटमेंट लेके वो उस नूलावस्था को लेके आता है। और वो जो नूलावस्था था वो इंडिया में रेफर किया जाता है, यानी कि वो जो एम्प्लॉयर है वो उस नूलावस्था को इंडिया में भेज देता है। इंडिया में भेजने के बाद फिर जो भी आपका किस कैटेगरी के, मतलब 1 ईयर वाली के अंदर था आपका या 9 मंथ वाली के अंदर आपका नूलावस्था है, जिस भी कैटेगरी के अंदर है, तो फिर उसके हिसाब से आपको वीएफएस की साइट पे जाके और इटली सिलेक्ट करके, इंडिया सिलेक्ट करके फिर आपको उसकी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। तो अपॉइंटमेंट पीछे बहुत गड़बड़ी चल रही थी, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी लोगों को, ब्लैक के अंदर सेल हो रही थी 15 20 30 हज़ार रुपए की। और बाकी हो सकता है अगर टाइम से बुक करो तो आपको मिल भी जाए। बाकी जिस किसी भी एजेंट से आप काम करवा रहे हो तो उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके अंदर जो भी हो जैसा भी होगा सारा कुछ होगा। तो ये इसकी जो 9 मंथ वाले होते हैं इसका टाइम भी कम लगता है, इसकी अपॉइंटमेंट भी इजीली मिल जाती है। और जो 1 मंथ वाले पेपर होते हैं, सॉरी 1 ईयर वाले, उसकी अपॉइंटमेंट भी महंगी मिलती है, और ब्लैक में मिलती है तो महंगी मिलती है और उसमें टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बीच में और क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों के लिए। अब वहाँ पे पेपर डाल दीजिए, जैसे आपके पेपर क्लिक हो गए उसके बाद 30 डेज में टाइम आ जाता है, सॉरी पेपर निकल जाते हैं, नूलावस्था मैक्सिमम टाइम होता है। तो कुछ लोग ऐसे ये भी कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि सर हमारा तो 2 3 महीने हो गया अभी तक वहाँ से पेपर नूलावस्था ही नहीं है। तो इस कंडीशन में एक चीज़ होती है कि जो एम्प्लॉयर था ना आपका वहाँ पे, जिसने आपके पेपर डाले, तो उसकी जो कंपनी उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, उसके फंड नहीं है, या उसकी फिर टैक्स वगैरह सही नहीं है, या उसकी कंपनी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि प्रॉपर उनको नहीं मिल रही इमिग्रेशन वालों को। तो इस प्रोसीजर में वो जो है वो डिले हो जाता है। और कुछ ऐसा भी होता है कि आपके पेपर निकल जाते हैं और जिस एम्प्लॉयर ने आपके पेपर डाले भाई उसके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनका सबका बिजी शेड्यूल होता है ऑलवेज, तो वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो वहाँ पे वो पेपर कलेक्ट करने नहीं जा पाते हैं। तो उसमें भी वो 2 3 महीने लगा देते हैं भाई ऐसे करके। तो ये जो डिले होता है नहीं, इसकी वजह से होता है, या तो पेपर में, या फिर जो आपका वहाँ पे एम्प्लॉयर है वो वहाँ से पेपर उठा के ही नहीं लाता, तो इस वजह से डिले हो जाता है। अगर उठा के ले आएगा तो फिर आपको इंडिया नहीं भेजेगा, तो उसमें भी वही प्रॉब्लम चली जाती है फिर। तो ये जब इंडिया पेपर आ गया, आपने अपॉइंटमेंट बुक कर ली, तो फिर इसके साथ आपका नूलावस्था और 1 2 नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं,
वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके अपने एम्बेसी में फाइल डाल देनी है। एम्बेसी में फाइल डाल दोगे तो वो सेम प्रोसीजर होता है भाई जो अदर वर्क वीज़ा का होता है। आपका वो जॉब ऑफर वहाँ से ऑलरेडी आ रखा है, बाकी आप डमी टिकट वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, होटल बुकिंग और बाकी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह होता है, फोटो होती है, बस यही चीज़ होती है। बाकी जो वीज़ा की फीस होती है बस इतना ही होता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये सिंपल सा ही प्रोसीजर होता है। मेन तो जो चीज़ होती है वो नुलाउस्ता होता है। जैसे कि आपको पता होगा हर कंट्री का ये रूल होता है भी, अगर कहीं का भी आप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे उस कंट्री की आपके पास जॉब ऑफर है या कि आप कोई बंदा वहाँ पे आपको कंपनी हायर कर रही है, बुला रही है, तो बहुत ईजी होता है। उस केस में फिर ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं लगते और 100% वीज़ा भी आपको इस हिसाब से मिल जाता है। बाकी इन दिनों जो पीछे मार्च के अंदर पेपर भरे गए थे उनमें बहुत सारे लोग ऐसे जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, पेंडिंग है। उसमें खास करके जो 1 ईयर वाले पेपर है उनके भी रिजल्ट्स नहीं आए हैं अभी तक, जैसा कि मैंने देखा ऑब्जर्व भी किया है। तो भाई वो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, रिजल्ट आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। जो 9 मंथ वाले पेपर होते हैं वो जल्दी आते हैं, 1 ईयर वाले भी उसमें थोड़ा सा डिले ज़्यादा होता है। तो ये था मोटा मोटा प्रोसीजर भी कैसे होता है। यहाँ से बस सिंपल प्रोसीजर होता है भाई, नुलाउस्ता डलता है, नुलाउस्ता आने के बाद भी इंडिया आता है, इंडिया आने के बाद आप अपॉइंटमेंट लो और अपनी फाइल सबमिट करवा दो, बस ये प्रोसीजर होता है। बाकी ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। बाकी बस जो भी आप जहाँ भी काम कराओ, जिस एजेंट से कराओ, खुद से करो, तो अपनी जो भी टर्म कंडीशन है वो अच्छे से उसमें देख लेना भी, क्या काम क्या कुछ है, कितना उसमें क्या कुछ आपको इंक्लूड दे रहे हैं वो, है ना। इसमें आगे जाके संजोर्नो का भी प्रॉब्लम होती है। संजोर्नो की वहाँ पे एक हिसाब से आपको लीगल काम करने का परमिट मिल जाता है कि उसको संजोर्नो बोलते हैं वहाँ की। तो आपकी जो आपने उसको एजेंट को पैसे दिए हो सकते हैं उसमें आपने एक संजोर्नो की बात करी है, 2 की 3 की, वो आपके ऊपर अभी किस तरीके से आपने क्या करना है, सारा कुछ वो ऐसा ही होता है। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप कहोगे तो पूरी एक डॉक्यूमेंट की बना दूंगा भी, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, अपॉइंटमेंट कैसे बुक होती है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो। अभी भी कुछ आपकी क्वेरी है, कुछ और पूछना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।